हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपनों ने पढ़ा था प्रश्नाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो अब अपन शुरुआत करते हैं उत्तर मध्यकाल। अगला जो काल आता है अपना उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का नामकरण, उत्तर मध्यकाल का वर्गीकरण और उत्तर मध्यकाल का संवत अपन पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका जो सन है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक इसका संवत माना जाता है। अब अपन बात करते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आता है रीतिसिद्ध काव्यधारा। पहला आता है रीतिसिद्ध काव्यधारा जिसके कवि है बिहारी। जिसके कवि कौन है? बिहारी। रीतिसिद्ध काव्यधारा जिसके कवि है बिहारी। अगला बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पे रीतिबद्ध। रीतिकाव्य, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है चिंतामणि, केशवदास, देव, मतीराम और सेनापति। कौन कौन का कवि है? चिंतामणि, केशवदास, देव, मतीराम और सेनापति। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि। अगला बात करते अपन रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि है गणानंद, आलम, ओझा और ठाकुर। ये चार कवि जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के चार कवि। कौन कौन से? काव्यधारा के गणानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। अब अपन थोड़ा सी और जानकारी ले लेते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन से रस की? प्रश्न बनता है कि रीतिकाल में कौन सी रस की प्रधानता रही है। तो श्रृंगार रस की रीतिकाल में प्रधानता रही है। उसके बाद रीतिकाल में रीतिकाल के कवियों की काव्य भाषा जो रही है वो ब्रज भाषा रही है। रीतिकाल के कवियों की काव्य भाषा जो रही है वो ब्रज भाषा रही है। उसके बाद सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया। रीतिकाल में और उत्तर मध्यकाल दोनों एक ही नाम है, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल। तो रीतिकाल का सर्वाधिक प्रिय छंद, रीतिकाल का जो सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है कवियों का वो कौन सा रहा है? सवैया छंद सबसे प्रिय काल छंद रहा है। अब बात करते हैं अपन रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। बहुत सारे कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसके आधार पर भी अपन बात करते हैं कि रीतिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख कवि। तो रीतिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। और विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अब बात करते हैं अपन रामशंकर शुक्ल। रामशंकर शुक्ल जिसको बोलते हैं रसाल, रामशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने कहा है कलाकाल। कलाकाल क्या कहा है इन्होंने? कलाकाल। तो ये हो गया रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान। तो प्रश्न बनता है कि अलंकृत काल, रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किस कवि ने कहा है? तो विश्व प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को अलंकृत कलाकाल किसे कहा है? तो रसाल या रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? किस कवि ने रीतिकाल को रीतिकाल की उपाधि दी है या किस विद्वान ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। उसी प्रकार श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य भाषा ब्रज भाषा है और सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद रीतिकाल में मिलता है। तो अगले पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रीतिकाल के सभी कवि और उनकी रचनाएं। जो कृतियां सभी कवि ने की है उनकी डिटेल में अपन पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।